नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। बांग्लादेश इस समय एक गहरे राजनीतिक और सुरक्षा संकट से जूझ रहा है, जहां बांग्लादेश सरकार, सेना और धार्मिक उग्रवादियों के बीच असंतोष और संघर्ष की स्थितियां बन रही हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ के बयान, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और इमरजेंसी मीटिंग, इससे साफ है कि बांग्लादेश की सुरक्षा स्थिति गंभीर होती जा रही है। इन घटनाओं के बीच मोहम्मद यूनुस का संबोधन देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि बांग्लादेश में असल संकट कहाँ है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का बांग्लादेश की राजनीति और सुरक्षा स्थिति में एक बड़ा हाथ है। आर्मी चीफ के ताजा बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि बांग्लादेश में धार्मिक उग्रवादियों के हमले बढ़ सकते हैं और इसके कारण सेना को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। यह स्थिति बांग्लादेश में इस्लामिक चरमपंथियों की बढ़ती ताकत को दर्शाती है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। बांग्लादेश की मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट का राजनीतिक मामलों में बढ़ना एक चिंताजनक संकेत है। सेना का पॉलिटिकल रोल भी बढ़ता जा रहा है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की ओर इशारा करता है। इसके अलावा बांग्लादेशी सेना में कुछ उच्च रैंकिंग सैन्य अधिकारियों के पाकिस्तान से कथित संबंधों के कारण मिलिट्री टेंशन भी बढ़ रहा है। यह बांग्लादेश की राजनीतिक और सैन्य ढांचे में विश्वास की कमी को और बढ़ाता है, जिससे सेना और सरकार के बीच बढ़ते असंतोष की स्थिति बन रही है। बांग्लादेश में धार्मिक उग्रवाद और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का मुद्दा भी बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। बांग्लादेश की सेकुलर इमेज को खतरे में डालते हुए यहाँ उग्रवादी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। आर्मी चीफ के बयान ने इस खतरे को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश में धार्मिक चरमपंथियों के हमले हो सकते हैं। रेडिकल एलिमेंट्स, जो पहले भी कई आतंकवादी घटनाओं के कारण बने हैं, अब और भी अधिक सक्रिय हो गए हैं। बांग्लादेश सरकार और सेना के लिए यह खतरे की घंटी है कि अगर इस्लामिक उग्रवाद पर काबू नहीं पाया गया तो बांग्लादेश की स्थिरता को और बड़ा झटका मिल सकता है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनकी सरकार भी आलोचना का शिकार हो रही है। बांग्लादेश में सत्ता के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है, खासकर विपक्षी दलों और उनके समर्थकों के बीच। अपोजिशन पार्टियां और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरा उत्पन्न हो रहा है। मीडिया सप्रेशन और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन भी बांग्लादेश की राजनीति को और जटिल बना रहा है। सरकार की नीतियां लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ जा रही हैं, जिससे देश में असंतोष बढ़ सकता है। और अगर हम बात करें मोहम्मद यूनुस की, तो मोहम्मद यूनुस का नाम बांग्लादेश की राजनीति और समाज में हमेशा विवादों में रहा है। वहां की ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को बदलने का प्रयास किया, लेकिन सरकार के साथ उनके संबंध कभी सहज नहीं रहे। गवर्नमेंट एक्यूजेशन के कारण मोहम्मद यूनुस की छवि बांग्लादेश में विवादास्पद हो गई है। सरकार ने उन पर मिसयूज ऑफ फंड्स का आरोप लगाया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है, और उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता बांग्लादेश की स्थिरता को और प्रभावित कर सकती है। मोहम्मद यूनुस का हालिया स्पीच भी बांग्लादेश सरकार के लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि उन्होंने देशवासियों को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार इसे इंटरफेरेंस मानती है। तो फाइनली इसका कंक्लूजन निकलता है कि बांग्लादेश की स्थिति आज भी एक जटिल मोड़ पर खड़ी है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का बढ़ता प्रभाव, सेना और सरकार के बीच असंतोष और धार्मिक उग्रवादियों का बढ़ता प्रभाव, और बांग्लादेश सरकार की अनडेमोक्रेटिक पॉलिसीज इस बात का संकेत देती है कि बांग्लादेश एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। मिलिट्री इंटरवेंशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बढ़ना बांग्लादेश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरनाक हो सकता है। मोहम्मद यूनुस का पॉलिटिकल रोल भी बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर सकता है, और उनके भाषण से आने वाले दिनों में बांग्लादेश की स्थिति में और भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। वहां की सरकार को अब अपनी नीतियों में सुधार करने की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश लोकतांत्रिक और सामाजिक रूप से स्थिर रहे। बांग्लादेश का भविष्य अब अनिश्चितता के बीच खड़ा है। राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक तनाव के कारण देश में अस्थिरता बढ़ सकती है, जो न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस देश ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम वार्ता की मेजबानी की? ए सऊदी अरब, बी जर्मनी, सी भारत और डी फ्रांस। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।